अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। कल प्रीवियस जो लेसन था हमारा, हमने इसमें हमने क्वेश्चंस किए थे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कर लिए थे। इसके बाद जो क्वेश्चन थे डिफरेंस सारे आपने होमवर्क कर लिए हैं। फिर क्वेश्चन 10 था, उसमें क्या था कि ए था और एक कॉम्प्लीमेंट से हमने यूनिवर्सल सेट फाइंड करना था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो था क्वेश्चंस, वो प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसकी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ज़रा लंबा सा था तो आप बोर हो गए होंगे, लेकिन बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। ख़ुद भी अगर इसी तरीके का क्वेश्चंस आप अपने आप को टास्क दें तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। इंटरसेक्शंस का भी और यूनियन का भी अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप उससे क्वेश्चंस करना चाहें तो कर सकते हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें क्या है, इसमें गिवन है सेट ए गिवन है, इसमें क्या है 3, 6, 9, 12, 15 है, और सेट बी है हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20, एंड सेट सी है हमारे पास 5, 10, 15 एंड 20। अच्छा, इसमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट हमने पढ़ लिया था। उम्मीद है आपको याद होगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। जब 3 सेट्स आपके पास गिवन हो तो आप उससे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट भी फाइंड कर सकते हैं एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। आपने बुक से क्वेश्चंस लिख लेना है, कॉपी करना है अपने नोटबुक्स में। मैं डायरेक्ट ही गिवन रिक्वायर्ड लिख लेता हूँ, गिवन लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन से सेट्स हैं हमारे पास। सेट ए है, सेट ए है, इसके एलिमेंट्स देख लें आप कौन से हैं। 3 है, 6, 9, 12, 15। सेट बी है 4, 8, 12, 16, 20। सी है, सी के एलिमेंट्स क्या हैं, 5, 10, 15, 20। अच्छा, ये तो हो गया गिवन। रिक्वायर्ड क्या है, टू प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। और ये क्या है आपको मैं बताता चल, ए यूनियन बी यूनियन सी, और दूसरी तरफ होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पर है, लेफ़्ट साइड पर जो है इसको फाइंड करते हैं, इसको मालूम करते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको सबसे पहले फाइंड करते हैं, मालूम करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें सबसे पहले मालूम करना है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी मालूम कर लें। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखने हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15। फिर यूनियन का साइन जो है यू लिख लें। इसके बाद बी के एलिमेंट्स लिख लें 4, 8,
12, 16, 20, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको फाइंड करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम कर लिया, किस तरह आप लिखना है ए यूनियन बी को। स्टार्ट करना है 3 से, क्योंकि लीस्ट नंबर जो इसमें से है वो 3 है। 3 के बाद है 4, फिर 5 देख ले, दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है। 6 है तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 7 भी मौजूद नहीं है तो 8 लिख लें। 8 के बाद है 9, 9 के बाद 10 देख ले, 10 मौजूद नहीं है तो 9, 10 के बाद 11 भी नहीं है। 12 है, दोनों में 12 है तो 12 एक दफ़ा लिख लें। 12 के बाद देख लें 13 भी नहीं है, 14, 15 भी नहीं है, डायरेक्ट ही 16 है तो 16 लिख लें। 16 के बाद डायरेक्ट 20 है तो 20 लिख लें। इससे हमारे पास ए यूनियन बी जो है ये मालूम हो गया। अब क्या करना है, अब इसके साथ सी का भी यूनियन करना है। तो अब क्या करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी ये करते हैं। तो ए यूनियन बी से हमारे पास जो आया है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 20। फिर इसका यूनियन करना है सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15, 20। तो अब यूनियन मालूम करना है इन दोनों का। 3 के बाद होता है 4, 4 के बाद देख ले इस सेट में 5 मौजूद है तो आपने 4 के बाद 5 लिख लेना है। फिर 5 के बाद होता है 6, 6 के बाद देख ले कुछ 7 नहीं है तो 7 के बाद 8 है, 8 लिख लें। फिर 8 के बाद 9 है, 9 के बाद देख लें यहाँ पर 10 मौजूद है तो 10 भी लिख लेना है। फिर 11 नहीं है, 12 है तो 12 लिख लें। 12 के बाद 13, 14 नहीं है लेकिन 15 यहाँ पर है तो 15 लिख लें। 15 के बाद 16 देख लें यहाँ पर है तो 16 लिख लें। 16 के बाद डायरेक्ट ही 20 है तो 20 लिख लें। तो इससे हमारे पास क्या ए यूनियन बी यूनियन सी ये मालूम हो गया। अब क्या करना है, अब हमने राइट साइड करना है। तो अभी क्या करते हैं, राइट साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, इसमें है ए यूनियन बी यूनियन सी ये है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, बी यूनियन सी फाइंड करना है, मालूम करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले बी यूनियन सी मालूम करता हूँ। बी के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16, 20। इसके बाद यूनियन, इसके बाद सी के एलिमेंट्स 5, 10, 15, 20। तो क्या करना है, अभी यूनियन मालूम करना है। 4 के बाद है यहाँ पर देख ले 5 है, फिर 5 के बाद कुछ भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, बस 8 है, 8 लिख लें। 8 के बाद 9 नहीं है, 10 है यहाँ पर तो 10 लिख लें। इसके बाद 10 के बाद है 12, 12 के बाद है 15, 15 के बाद यहाँ पर 16 है और 16 के बाद 20 है। तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी ये मालूम करना है। तो ए के एलिमेंट्स लिख लें। ए के एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15। फिर इसका यूनियन करना है इस सेट के साथ 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 20। तो अभी क्या करना है, इसका यूनियन मालूम करना है। तो क्या कर लेते हैं, अब ए यूनियन
बी यूनियन सी। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 के बाद होता है 4, फिर है 5 देख लें यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर इसके बाद 7 नहीं है, 8 है, 8 लिख लिया, 8 के बाद होता है 9, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12, 12 के बाद है 15, 15 के बाद 16, 17 नहीं है, 18 भी नहीं है, बस डायरेक्ट 20 है, 16 के बाद तो 20 यहाँ पर लिख लिया। तो अभी देख लें ए यूनियन बी यूनियन सी, हमारे पास जो ए यूनियन बी इससे जो रिज़ल्ट आया है ए यूनियन बी यूनियन सी से वो है 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20। और यहाँ पर जो ए यूनियन बी यूनियन सी से रिज़ल्ट आया है वो भी क्या है 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 और 20। ये दोनों जो हैं एग्जैक्टली एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर है, सेम है इनका रिज़ल्ट। तो यहाँ पर कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट जो है वो लागू होती है, वो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अब रिज़ल्ट में हमने लिखना है एज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं। देन रिज़ल्ट में आपने लिखना है एज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देन आपने रिज़ल्ट में लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट ये प्रूफ हो गई कि ये जो है ये हमारे पास ए यूनियन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट जो है ये प्रूफ हो गई। ए यूनियन बी यूनियन सी दोनों तरफ जो हैं वो एक जैसे हैं, इस वजह से ये प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट ये यहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं ख़ुद से भी। यहाँ से आप नोट कर लें, अपने नोटबुक्स में इसको नोट कर लें, फिर इस पर प्रैक्टिस भी ख़ुद से कर लें तो आपको फिर इसकी समझ आ जाएगी। अगर कुछ कहीं पर भी कोई मुश्किल हो, कहीं पर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, ये तो क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो था हमारे पास एक्सरसाइज 1 वो ख़त्म हो गया। अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट लेसन होगा, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देख लें इसमें क्या है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 to 3 up to 100 and b is equal to 2, 4, 6, 8 up to 100, what is a नेगेटिव a माइनस बी। अभी इनका डिफरेंस मालूम करना है, a डिफरेंस b। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा मैं रफ में आपको समझा देता हूँ। ये रफ़ है, आपने इसको अपने नोटबुक्स में नोट नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर नंबर ए जो है, ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए के एलिमेंट्स हैं
1 2 3 अप टू 100 और बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 अप टू 100 यहाँ पर भी है। अच्छा, क्या करना है हमने इसमें, हमने डिफरेंस मालूम करना है ए और बी का। किस तरह करना है आप समझते हैं क्या करना है आपने। डिफरेंस आपको पता है किस तरह मालूम करते हैं, आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके मुतालिक, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट जो भी इसमें नंबर्स हैं वो आपने नहीं लिखने, बाकी जो भी नंबर्स हैं लिख लेने हैं। तो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 1 लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद है 2, तो 2 यहाँ पर है इस वजह से नहीं लिखना। इसके बाद आता है 3, फिर 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 4 है लेकिन 4 यहाँ पर है इस वजह से वो नहीं लिखना। 5 है तो 5 लिख लेना है। फिर इसके बाद 6 है तो 6 यहाँ पर है वो नहीं लिखना। इसके बाद 7 लिखना है। तो मतलब यहाँ पर जो है ये इवन नंबर्स हैं, हमने सारे ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो 1 से लेकर जितने भी ऑड नंबर्स हैं 100 तक वो लिखने हैं। तो लास्ट जो 100 है वो इवन नंबर है इस वजह से वो नहीं लिखना। 99 जो है वो ऑड नंबर है तो लास्ट में 99 लिखना है। तो हमारा रिज़ल्ट होगा ए डिफरेंस बी का 1357 अप टू 99। तो आप देख लें इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो ए देख लें 1357 अप टू 199 है और दूसरा बी सी डी देख लें तो ए जो है इसमें करेक्ट है। आप ए को टिक कर लें, ए इसमें ठीक है। आप ए पर टिक कर लें। इस तरह टिक कर लें छोटा सा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। व्हाट डज द रेक्टेंगुलर रीजन इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। रेक्टेंगुलर रीजन जो होता है वेन डायग्राम में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो मैंने आपको समझा दिया था। रेक्टेंगुलर रीजन जो है वो यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है और जो सर्कुलर रीजन है वो स्पेसिफिक जो पार्टिकुलर सेट हो हमारे पास वो रिप्रेजेंट करता है। तो 2 में भी आपने क्या करना है, ए को टिक करना है। ए जो है यूनिवर्सल सेट है तो आपने ए को टिक करना है, इसमें यूनिवर्सल सेट आता है। तो बी में भी आप टिक कर लें ए को, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख ले। विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। इनमें से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट कौन सी है वो भी आप समझते हैं कौन सी है। एक तो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दूसरा बी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी, तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और डी नंबर पर है सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हमें क्या गिवन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट है तो इसमें ए जो है वो ठीक है, ए यूनियन बी जो है वो होता बराबर होता है बी यूनियन ए का। तो इसमें भी आप ए को टिक कर लें। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डिटरमाइंड। कम्प्लीमेंट, जब हमारे पास एक सेट ए गिवन हो हम इसको किस तरह, इसकी कम्प्लीमेंट किस तरह मालूम करते हैं ये भी आपको पता है किस तरह करते हैं। जब आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन हो और सेट ए गिवन हो तो उससे आप फिर कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम करते हैं, यूनिवर्सल सेट से जब आप सेट ए को माइनस करेंगे, इसका डिफरेंस मालूम करेंगे तो इससे आपको ए का कम्प्लीमेंट मालूम होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें कौन सा वाला ठीक है, सी नंबर देख ले। यू डिफरेंस ए जो है ये ठीक है क्योंकि इससे आपको ए का कम्प्लीमेंट मालूम होता है। तो सी को आपने टिक करना है यहाँ पर, ठीक है। सी को टिक कर लिया। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ दीज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या करना होता है इसमें, तो देख लें। दे कंटेन द सेम एलिमेंट, दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दे आर नल सेट्स, दे कैन नॉट बी पेयर्ड इन 1-to-1 करेस्पॉन्डिंग्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, बार बार हमने पढ़ा है, आपको अभी याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है इक्विवेलेंट सेट्स में, इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसमें कौन सा वाला ठीक है, बी नंबर देख लें। दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बाकी जो तीनों हैं ये गलत हैं, बी इसमें ठीक है तो आप बी को टिक कर लें।
इसमें भी ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो एक चैप्टर था, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1, ये ख़त्म हो गया। इसमें सारे क्वेश्चंस हो गए। जो भी आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने अभी कंप्लीट नहीं की, आपकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, वो आप कंप्लीट कर ले। जो क्वेश्चंस रह गए हैं आपके होमवर्क में वो आप कंप्लीट कर ले, तो आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 2 रेशनल नंबर्स का, वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।